स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए आज की वीडियो में बात करेंगे अपन एमपी लैपटॉप स्कीम और स्कूटी स्कीम की फिक्स डेट के बारे में कि आखिर किस दिन आपको इन दोनों स्कीम्स का बेनिफिट हो पाएगा, आपके अकाउंट में आपके पैसे आ जाएंगे एंड टॉपर्स को स्कूटी बांट दी जाएगी। क्योंकि वेट तो आप काफ़ी टाइम से कर रहे हो, काफ़ी सारी अपडेट्स भी आ रही हैं, न्यूज़पेपर की कटिंग आ रही है, सभी में आपको एक्सपेक्टेड टाइम बताया जा रहा है, पर कहीं पर भी आपको फिक्स डेट यानी कि कंफर्म डेट नहीं बताई जा रही है कि इस दिन आपके अकाउंट में पैसे आ ही जाएंगे। यहाँ पर ऐसे में दो डेट सामने आई, एक आई थी 1 दिसंबर जो कि आने में ही है, जो कि अपन को एक बीजेपी के कार्यकर्ता की तरफ से इन्फॉर्मेशन दी गई थी। सेकंड जो डेट सामने आ रही है वो आ रही है 26 जनवरी 2025 यानी कि नेक्स्ट सेशन में। तो इन दोनों डेट्स में से कब आपको बेनिफिट हो पाएगा, साथ में क्या कोई बीच में भी डेट आ सकती है, वही अपन इस वीडियो में समझेंगे। कुछ और भी इन्फॉर्मेशन सामने आई है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी लैपटॉप स्कीम की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए वैसे तो एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 के रिजल्ट अनाउंस हुए 7 से 8 महीने हो गए हैं, पर अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया था। पर अभी बीच में कुछ डेट्स वगैरह सामने आई, कुछ एक्सपेक्टेड डेट अपने सामने आई, जैसे कि 1 दिसंबर आई, 26 जनवरी आई कि इस दिन आपको लैपटॉप स्कीम का बेनिफिट हो सकता है। यानी कि प्रोसेस कहीं ना कहीं तो हो रही है, इसी कारण से आपको कुछ ना कुछ डेट्स तो बताई जा रही हैं, कंफर्म नहीं बताई जा रही हैं पर एक्सपेक्टेड आपको बताई जा रही हैं। इसका ये मीनिंग है कि बेनिफिट तो आपको 100% होगा, पर एक कब होगा ये अभी तक फिक्स नहीं हो पा रहा है। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं 1 दिसंबर की, जो कि अपन को एक बीजेपी के कार्यकर्ता की तरफ से बताई गई थी। तो देखिए ये जो डेट है इसमें भी चेंजेस हो गए हैं, क्योंकि जिन्होंने अपन को 1 दिसंबर की डेट बताई थी कि 1 तारीख से बच्चों के खाते में पैसे आने शुरू हो जाएंगे, उन्होंने यहाँ पर एक ट्वीट के थ्रू इसमें करेक्शन कर दिया है। उनकी तरफ से ये बताया गया है कि 1 दिसंबर को अब नहीं, अब दिसंबर के किसी भी तारीख को बच्चों को बेनिफिट हो सकता है। 1 दिसंबर को क्यों नहीं हो पा रहा है, तो हो सकता है कि जो डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस है, जिन बच्चों से डॉक्यूमेंट नहीं मांगे गए, जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, उनका काम अभी हो रहा हो। इस कारण से 1 दिसंबर की डेट जो है उसको आप फिक्स मत मानिए एंड उसके कम ही चांसेस है कि आपको उस दिन बेनिफिट हो पाएगा। साथ में ये आपको बताया जा रहा है कि 20 नवंबर के बाद कोई डेट फिक्स की जाएगी एंड ये जो डेट है वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में कभी भी हो सकती है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस ट्वीट के थ्रू दी जा रही है, यानी कि 1 दिसंबर को तो आपको इसका बेनिफिट नहीं होगा। एंड ये बात तो आप भी समझ रहे होंगे कि काफी सारे डिस्ट्रिक्ट से अभी डॉक्यूमेंट ही नहीं उठाए गए हैं, वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो 1 दिसंबर को आपके पैसे नहीं आएंगे। अब यहाँ पर जो सेकंड डेट अपने सामने आ रही थी जो कि 26 जनवरी 2025 थी, ये आपको शिव सर ने बताई होगी यूट्यूब पर। तो देखिए उनके भी कुछ अंदर के सोर्स है, उनके भी किसी विधायक वगैरह से कांटेक्ट है, उन्होंने जानकारी मांगी होगी। तो विधायक की तरफ से बताया गया था कि 26 जनवरी 2025 को वो जो मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह होता है, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें कि टॉपर्स को सम्मानित किया जाता है सीएम की तरफ से, वो 26 जनवरी को हो सकता है। तो वो भी आपको एक्सपेक्टेड डेट ही बताई गई है, ऐसा नहीं है कि 26 जनवरी को आपको बेनिफिट होगा। अब देखिए कंफर्म कब तक नहीं होता वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रीवियस सेशन का मैं आपको एक नोटिस दिखाता हूँ, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको फिक्स डेट बताई जाती है कि इस दिन बच्चों के खाते में पैसे आएंगे तो आ ही जाएंगे, यानी कि ये होती है कंफर्म डेट। एंड ये तभी आएगी जब इस सेशन का यानी कि 2024 का जब ऑफिशियल नोटिस जारी किया जाएगा। एंड ये जो जारी किया जाएगा वो स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया जाएगा, जिस पर सीएम के सिग्नेचर वगैरह भी रहेंगे। तो यहाँ पर आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी, जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता कि इस डेट को आपके पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे, जब तक आप किसी भी डेट को कंफर्म नहीं मान सकते हैं। आपको अपने घर पे नहीं बताना है, अपने दोस्तों में नहीं बताना है कि 1 दिसंबर को हमारे पैसे आ जाएंगे या फिर 26 जनवरी को हमारे पैसे आ जाएंगे, तो आप इन उम्मीदों में मत रहिएगा। बाकी देखिए ये तो कंफर्म है कि आपको बेनिफिट होगा, 100% होगा। जो बच्चे परेशान हो रहे हैं कि अभी तक नोटिस नहीं आया है, डेट फिक्स नहीं की गई है, तो ऐसे में हमें बेनिफिट नहीं हो पाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बेनिफिट आपको 100% होगा, ये मैं कुछ अंदर के सोर्सेज के थ्रू आपको बता रहा हूँ। बेनिफिट तो आपको होके ही रहेगा। उसमें भी आपकी लैपटॉप स्कीम कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि सीएम की तरफ से भी स्टेटमेंट दी गई थी, तो उसमें कोई भी 50-50 नहीं है। बाकी स्कूटी स्कीम के ऊपर अभी बात हो रही है, वैसे तो चांसेस है कि आपको दोनों स्कीम ही दी जाएंगी। बाकी देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन अपन को दी जा रही है, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हो या फिर विधायक की तरफ से जो डेट बताई जा रही है, इसमें आपको थोड़ा तो खुश होना चाहिए कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो सामने आ रही है। बाकी आप ये सोचिए कि ये अगर अपन को कुछ भी इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें तो अपने पास कोई भी डेटा नहीं है, अपनी जो उम्मीदें वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। बट बीच में जैसे इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हुई वो सब मैंने आपको टाइम टू टाइम बताई है, तो उससे आपको कहीं ना कहीं सुकून तो महसूस हो रहा होगा कि बेनिफिट तो हमें आगे होगा। अब डेट अभी फिक्स नहीं हो पा रही है, जो कि आगे कभी ना कभी फिक्स हो ही जाएगी। साथ में जो मिस्टर दीपक तिवारी है बीजेपी के कार्यकर्ता, उनकी तरफ से इन्फॉर्मेशन अपन को दी गई थी कि 30 नवंबर के बाद वो कोई फिक्स इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, यानी कि कोई डेट बताएंगे। एंड जहां तक है मैं भी कोशिश करूंगा कि डायरेक्ट मैं उनके पास जाके उनका इंटरव्यू वगैरह रिकॉर्ड करूं एंड वही आपको सुनाऊं, यानी कि वो अपने मुंह से क्या कह रहे हैं उनसे मैं साथ में बैठकर डिस्कशन भी करूंगा। मेरे से ज़्यादा दूर नहीं है, वो विदिशा के हैं, तो मैं भोपाल से हूँ, तो मेरे को ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा वहाँ जाने में। अगर आप सभी के कमेंट आएंगे तो मैं ज़रूर से उनसे बात करूंगा, डिस्कशन करूंगा इस बारे में। एंड उन्होंने सीएम से क्या डिस्कशन किया है वो भी पूछेंगे। तो अभी आप थोड़ा सा वेट कीजिए, इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से आ रही है, वो सब मैं आपको टाइम टू टाइम बता ही रहा हूँ, और इन्फॉर्मेशन मैं इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा हूँ।
आप भी ढूंढते रहिए इधर उधर, कहीं से कोई वीडियो आ रही है तो उसको ट्विटर पे जाके यानी कि एक्स पर जाके पोस्ट कीजिए, उसको रीट्वीट करवाइए, या फिर मेरी वीडियो आप एक्स पर पोस्ट कर दीजिए, उसमें सीएम वगैरह को टैग कर दीजिए, जिससे कि ये जो मैटर है, जो स्कीम्स का भी मैटर पूरा घूम रहा है इधर से उधर, वो हाईलाइटेड रहे, यानी कि ये मैटर बंद ना हो जाए बातों ही बातों में। एंड इसी कारण से मैं भी कंटिन्यूस वीडियोस कवर कर रहा हूँ, जिससे कि ये जो मैटर है वो बंद ना हो जाए, गवर्नमेंट का ध्यान इसके ऊपर से ना हट जाए। तो कनेक्टेड रहिए, सपोर्ट करते रहिए, साथ बने रहिए। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।